राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं और दीदी आज आए हैं पार्लर में हेयर स्पा कराने के लिए, क्योंकि दीदी कल जा रही है। तो आज जितना टाइम हो सके मैं दीदी के साथ बिताना चाहती हूँ, तो मैंने भी दीदी के साथ हेयर स्पा करवा लिया। ये क्यूट सा लड़की कौन है? दिखाइए आपका ड्रेस, थोड़ा अच्छे से घूम जाइए। कुछ ज़्यादा ही अच्छा टर्न मार ली ये तो नन्नू। उसके बाद गाड़ी आ चुका था, हम सब लोग बैठ करके अब जा रहे हैं कामाख्या, क्योंकि दीदी कल जा रही है। तो जाने से पहले हर एक चीज़ के लिए माता रानी का आशीर्वाद चाहिए, तो हम लोग ने भी वो ही लेने के लिए गए। तो टाइम काफ़ी हो गया था, दर्शन तो नहीं होगा, तो हमने बोला कि बाहर से प्रे करते हैं। और आज मेरी अब दीदी को देख रहे कुछ ज़्यादा ही संस्कारी बन गई है। आज बहुत ज़्यादा ही संस्कारी बनी है गाइस। आप लोग कुर्ता में देखे, सूट में पहली बार देखिए। तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। एक्चुअल में दीदी साड़ी पहनी थी, मुझे साड़ी पहन बोलना चाहिए, तो मैं कुर्ती और सलवार सूट जो भी बोल रहे हो। तो यहाँ पर आप नन्नू को देख रहे हो, पूरा मम्मी का हाथ ही नहीं छोड़ती है जहाँ भी जाती है। तो मैंने भी भगवान से प्रे किया, क्योंकि मुझे भगवान का प्रे का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रे व्रे करने के बाद यहाँ मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं, और नन्नू जो है वो मम्मी पापा के साथ ज़्यादा रहती है। तो मुझे तो अब ये लग रहा है कि जाने के बाद मम्मी का क्या होगा और इसका क्या होगा। नन्नू जा, नन्नू छोड़े ना, हाथ छोड़े। नन्नू जाइए तो नन्नू तो बहुत एंजॉय कर रही थी, दीदी से पैसा मांग करके चिपका रही, और उसका बात जब आप सुनोगे तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो यहाँ पर सब लोग प्रे कर रहे हैं, प्रणाम उनाम करने के बाद दीदी सबको टीका लगा रही है। और अब बाहर से पूजा करना था, तो ज़्यादा टाइम सारा जलाइए। इधर चढ़ा दिया। बेचारी को अगरबत्ती जलाना भी इतना बड़ा टास्क लग रहा था कि क्या बता, लेकिन फाइनली जला लिया। और जलाने के बाद, और ये नन्नू तो पता नहीं क्या ही कर रही है। और पूजा करते समय इतनी सीधी सादी बच्ची बन गई जो है नहीं। तो पूजा वूजा हो गया हम लोगों का, बहुत सारा फोटो लिया। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, मतलब अगर भोग मिला तो भोग खाते हुए जाएंगे, नहीं तो हम लोग घर जाएंगे। अभी फोटोशूट ख़त्म ही नहीं हो रहा, कब से लोग फोटोशूट ले ही रहे, देख रहे हैं। मैं कामाख्या इस टाइम पे जाऊं और भोग बिना खाए हुए आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरी दीदी और मुझे खिचड़ी खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और स्पेशली भोग का, नॉर्मल वाला नहीं। तो हमने वहाँ पर भोग जाके खाया, और सच बताऊँ बहुत यम्मी और टेस्टी था। खाने के बाद हमने प्लेट को जमा किया, हाथ वाथ वॉश करने के बाद अब हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था और दीदी जाने का प्रिपरेशन भी करना था। करके अभी हम लोग लेटे हैं। बैठ राम, इतना से हम कैमरा ही नहीं ऑन किया था। अरे दिखाओ, पीछे को, पीछे को। याद रहेगा ना? देखो ना, सरस्वती का ये रहा। ये सही लिखा है। तो काजल भी दीदी से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि दीदी कल चली जाएगी। तो मिलने के बाद यहाँ सब लोग रेस्ट होने के बाद दीदी के लिए गुजिया बना जा रहा है, क्योंकि हमारे बिहारी में जब लड़की घर से जाती है तो उनको बना के दिया जाता है, संदेश बोलते हैं कि आई डोंट नो क्या बोलते हैं, तो वही बनाया जा रहा है। तो वैसे मेरी दीदी को सब कुछ रेडीमेड मिला था, बस यही एक था जो हैंडमेड मिला था, क्योंकि दीदी को ये गुजिया खाना बहुत पसंद था। तो आंटी, छोटकी आंटी भी आकर के हेल्प कर दे रही है। और सच बताऊं तो छोटकी आंटी और दीदी इतने मतलब सुंदर और इतना अच्छे से गूँथ रही थी ना, कि जैसा लग रहा है मशीन से भी इतना अच्छा नहीं होता होगा। तो ये सब सारा बना। और मम्मी धूप से आई थी, तो थोड़ा मम्मी का तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो वैसे तो मुझे बेलना पसंद है, लेकिन आज मैं अलग कुछ काम करूँगी, क्योंकि मम्मी का उतना तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तो ये सब होने के बाद मैं चली गई हूँ अब तेल गरम करने के लिए। तो ये जो आप सबसे पहले एक छोटा सा देख रहे हो ना, जिसको मैं छान रही हूँ, तो ये सबसे छोटा से मेरी मम्मी बोलती है कि अग्नि देवता को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब भी घर पे पूड़ी या कुछ भी ऐसा छाना जाए तो सबसे पहले अग्नि देवता को। तो मैंने भी मम्मी का रिचुअल्स मतलब किया, और यहाँ पर मतलब छान रही। छानने के बाद मैंने प्रणाम किया, और उसके बाद मैं इतने सारे गुजिया, बस इतना ही नहीं है,
वहाँ से मैं ला ला के छान रही। तो मैंने बहुत सारा छाना क्योंकि दीदी को देना था, और मेरी जहाँ दीदी रहती है मेरे नानी घर भी है, तो मेरे मामा के जो बेटा और बेटी है उन लोगों को भी पसंद है डेफ़िनेटली ना। मेरी मम्मी बुआ है तो मम्मी कुछ भेजेगी। तो ये सब बनाने के बाद, और सच बताओ मैं आज फ़र्स्ट टाइम छान रही हूँ। मुझे तो डर लग रहा था कि तेल में जाते साथ गिर ना जाए, लेकिन भगवान का शुक्रिया है कि सब कुछ अच्छे से बन गया। और वैसे मैं छानती हूँ पूड़ी उड़ी, लेकिन मैं गुजिया फ़र्स्ट टाइम छान रही थी क्योंकि मेरी मम्मी ये सब खुद ही करती है। आज मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था तो कोई नहीं, मैंने भी आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन अच्छा ही बना। निकाल दे। तो आप देख रहे हो लाल लाल, इतना मज़ा आ रहा है देख के। तो मैं एक आप लोगों को बात बताती हूँ, तो मैं ये नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। सबका अलग अलग टेस्ट होता है। हाँ, जो इसके अंदर मसाला स्क्रबिंग करते हैं वो मुझे पसंद है, तो मैं वो खाती हूँ। और सच बताओ बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रहा था, मेरा तो हालत ख़राब हो रहा था पसीना से, लेकिन क्या करें, बनाना तो पड़ेगा ही। तो मैंने भी बोला कि चक दे इंडिया, चलो आज तो बना ही लेते हैं। तो जितना भी मतलब बना तो सारा मैं छानी, और मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि आप कुछ भी चीज़ फ़र्स्ट टाइम ट्राई करो मज़ा आता है। तो सब कुछ बनने के बाद अब अगले दिन जब दीदी जाने का टाइम आ गया, सच में ये दिन सबसे बुरा दिन लगता है। जब दीदी आती है तो बहुत खुशियाँ रहता है, और जाते समय बहुत दुख लगता है। तो यहाँ पर हम लोगों में एक्चुअली में क्या होता है, जो बिहारी उनको पता है कि जब बेटी घर से जाती है तो माँ उनको खोइंच देती है। तो मेरी माँ भी वही करे। माना हम लोग शहर में रहते हैं और बाहर रहते हैं, लेकिन अपना कल्चर भूलना नहीं चाहिए, और जो भी है वो सब निभाना चाहिए। क्योंकि आज जब मेरी दीदी ही करेगी तो कल जा कर के दीदी की बेटी लोग सीखेगी, और दीदी से ही मैंने आज तक हर चीज़ सीखा है। तो यहाँ पर जो घर के देवता है और जो भी भगवान है उनको प्रणाम किया जा रहा है, भगवान से ब्लेसिंग लिया जा रहा है आने वाला दिन, और जो यहाँ से दीदी जाए उनका जर्निंग भी बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पर दीदी निकल चुकी है, और सच में अभी से ही रोना आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो मेरी मम्मी जब भी कोई बाहर जाता है तो दही चीनी तो खिलाती ही खिलाती है। तो दीदी को भी दही चीनी खिला रही है और पानी पिला रही है। मेरी मम्मी को तो अभी से ही आँख में आंसू भर चुका था, लेकिन दीदी और मम्मी हल्का हल्का इग्नोर में। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि जब भी दीदी जाए तो हम लोग रोए नहीं। दीदी का शादी का 13 साल हो गया, लेकिन हम लोग फिर भी भावुक हो ही जाते हैं। स्टेशन और अपने घर। यार कितना दुख लग रहा है, आप सबको मैं बता नहीं सकती। इस लड़की को ध्यान से देखिए, आया था एक बैग लेके, कितना सारा बैग किया था। देख रहे हैं पूरा माँ बाप को लूट के जा रहे हैं। ये माँ बाप बेचारा लोग हालत खराब हो गया, पूरा लूट के जा रहे हैं। खाना है सबने, वो क्या बोल रही है, खाना है सब। तो ये जोक सपाट था। मुझे दीदी को छेड़ के बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि बड़ी बहन है, ऑब्वियसली मैं छेड़ूंगी। और ये जो ट्रेन आप देख रहे हो, मुझे सच में इस ट्रेन में एक बार बैठना है। लोगों का ड्रीम होता होगा प्लेन में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मुझे इस ट्रेन में बैठना है क्योंकि मैं इस ट्रेन पे नहीं बैठी हूँ और प्लेन में मैं बैठ चुकी हूँ। तो फाइनली दीदी का ट्रेन आ गया है, करण भूमि एक्सप्रेस, जो ये मुंबई जाता है, लेकिन दीदी लोग को उड़ीसा में उतरना है, और इसका एक स्टॉपेज है उड़ीसा, तो इसलिए इसका टिकट बनाए थे। जा रही है नानू, ए नानू, ए पोली। नन्नू का बस चले तो वो पायलट को भी डांट दे अगर उसको डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर सब सामान को हम लोग अंदर में शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि मेरे पापा और भाई और अंकल मिलके सब शिफ्ट कर रहे हैं। पापा और अंकल चले जाएंगे क्योंकि मेरे पापा को सोना है, रात में सोई नहीं है। तो यहाँ पर एक हैप्पी मोमेंट्स हो रहा है, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं लास्ट मोमेंट का। तो यहाँ मेरे पापा जा रहे हैं तो बच्चे लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, और मेरे पापा का तो पूरा रोना भर गया था। मेरे पापा को एक्चुअली दीदी से ज़्यादा लगाव है, और दीदी को भी, तो दीदी भी यहाँ रो रही है, लेकिन मेरे पापा कैमरा में आते नहीं हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, और बच्चे लोग भी देख रहे हैं। और मुझे सच बताओ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं चीज़ों को इग्नोर मारती हूँ। ये मेरा प्लेटफॉर्म टिकट है। सीधी जा रहे हैं, रो रहे हैं। तो मुझे और बच्चे लोग को क्रीम रोल खाना बहुत पसंद है। मैं और मम्मी रुक चुके हैं, ट्रेन जाने के बाद ही हम लोग जाएंगे, पापा को थोड़ा जल्दी था।
तो हम लोग यहाँ पर क्रीम रोल ले रहे हैं। पूरे जब तक ये लोग 1 महीना थे तब तक हम लोग नहीं खाए और लेकिन जाते समय आज खा रहे हैं। माँ बाप का मैं कहीं जाती भी। मेरा लड्डू गोपाल कैसे खा रहे थी? जो तो फाइनली ये टाइम आ गया जहाँ मुझे दीदी को बाय बोल के घर जाना पड़ेगा। सच में बहुत बुरा लगता है ये वाला टाइम। तो यहाँ मैं दीदी को थोड़ा चिढ़ा रही हूँ। जब मुझे रोना आता है तो मैं ज़्यादा मस्ती करती हूँ क्योंकि मैं अपने आंसू को छुपाना चाहती हूँ, लेकिन ना चाह के भी पता नहीं मैं क्यों इतना रो देती हूँ। तो फिर पहले तो बहुत मस्ती की, जैसे कैमरा वैमरा बंद हुआ मैं दीदी को हक करके इतना रोने लगे और मेरी दीदी भी, कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन सच बताओ तो मुझे अपनी ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा किसी से प्यार है तो मेरी माँ और मेरी दीदी, क्योंकि दीदी कहने के लिए दीदी है लेकिन वो मेरे लिए मेरी माँ जैसी है। क्योंकि मैंने आज तक ज़िंदगी में जितना भी कुछ सीखा और जितना भी मुझे सपोर्ट मिला है वो सब मेरी दीदी के वजह से। वो हर एक चीज़ में मुझे माँ के जैसा ट्रीट करती है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, क्या मुझे पहनना चाहिए क्या मुझे खाना चाहिए, वो हर एक चीज़। तो यहाँ दीदी को मैंने बाय करके जैसे हम लोग घर आ रहे थे तो रास्ते में भूतनाथ का काली मंदिर पड़ता है जहाँ मेरी मम्मी बहुत मानती है काली माँ को। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ डेड बॉडी जलाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आ कर के काली माँ का यहाँ पर पूजा करेंगे। तो मुझे अंदर नहीं जाना था तो मम्मी मेरी अंदर जाके पूजा कर रही है। और आप यहाँ का लोकेशन देखो कितना सुंदर और कितना शांति है। और यहाँ पर ये जो मंदिर देख रहे हैं ये शिव जी का मंदिर है। तो पूजा वूजा करने के बाद हम लोग घर आ गए। दैट्स इट।